नमस्कार सभी बच्चों का। आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का पाठ 14 और पाठ 14 के अंदर जो जैव अणु हैं, वो जैव अणु के अंदर भी हम आपको जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी आपको मोनोसैकेराइड्स है। मोनोसैकेराइड्स के अंदर दो टॉपिक हैं अभी आपके इस पाठ में, वो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो पीछे हमने जो है पीछे वाले वीडियो में ग्लूकोज के बारे में बता दिया है। आज हम आपका टॉपिक जो है वो पढ़ाएंगे फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज जो है वो एक प्रकार का क्या है, मोनोसैकेराइड्स है। और मोनोसैकेराइड्स होने के साथ साथ उसमें कौन सा समूह होता है, कीटो। 6 कार्बन होते हैं, तो हम इसे कहते हैं कीटो हेक्सोस। क्या कहेंगे, कीटो हेक्सोस। दूसरा नाम इसका क्या है, फल शर्करा। यानी फलों के अंदर जो मिठास होती है वो इस शर्करा के कारण होती है। और यह शर्करा जो है वो मीठी भी होती है। सबसे मीठी शर्करा कैसी है, सबसे मीठी शर्करा। तो ये जो शर्करा होती है वो सबसे मीठी शर्करा है। ठीक है, तो ये हमारा इसका जो फ्रक्टोज का जो जनरल फार्मूला था, वो हमारा जनरल फार्मूला क्या है, C6। जनरली जो आपका अणुसूत्र है वो ये रहा, C6H12O6। इसमें कीटो समूह होता है और उसमें 6 कार्बन की श्रृंखला होती है। तो ये हमारा जो है बेसिक संरचना रही, इसकी बेसिक जानकारी थोड़ी सॉरी बेसिक जानकारी रही। अच्छा, बनाने की विधि की बात आती है इसकी, तो वो आप पीछे वाले वीडियो में किसको कैसे बनाते हैं, बनाने की विधि। तो बनाने की विधि जो है हमने आपको ग्लूकोज के अंदर बताया था। ग्लूकोज के साथ साथ सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं, तो सुक्रोज के साथ साथ भी इसका निर्माण होता है। तो मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ, C12H22O11 प्लस इसका क्या कर देंगे, हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे इन द प्रेजेंस 2H+। तो क्या बनेगा आपको, C6H12O6 एक ग्लूकोज बनता था और दूसरा C6H12O6 एक आपका फ्रक्टोज बनता था। एक ग्लूकोज ले लिया हमने और एक मॉलिक्यूल कौन सा बन गया, फ्रक्टोज हो गया। तो यहाँ पर आपको संरचना सूत्र से, चाहे आप इसको ग्लूकोज मानो, चाहे इसको ग्लूकोज मानो, चाहे इसको फ्रक्टोज मानो, चाहे इसको फ्रक्टोज मानो, संरचना से कोई भी आइडेंटिफाई नहीं होता है। अणुसूत्र से कोई आइडेंटिफाई नहीं है। आपको जो आइडेंटिफाई करना है वो आप संरचना से इसका आइडेंटिफाई कहेंगे। तो दूसरी जो बात आती है वो इसकी होती है, मेन बात जो है इस टॉपिक के अंदर वो है संरचना। ठीक, तो संरचना, फ्रक्टोज की जो संरचना है उसके कई बिंदु हैं। फ्रक्टोज में मैंने आपको बता ही दिया। सूत्र क्या होता है इसका, सूत्र होता है C6H12O6। जो इसकी रासायनिक क्रियाएं हैं वो एज ए ग्लूकोज के समान, कैसी है, ग्लूकोज के समान है। बाकी ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वो लगभग प्रॉपर्टीज जो है वो ग्लूकोज के समान मिलती हैं। तो रासायनिक क्रिया जो हमने किसकी, ग्लूकोज के समान दे दी। तो वहाँ ग्लूकोज के समान जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वहाँ से ये पता लगता है इसमें कि एक कीटो समूह क्या होता है, नंबर 1 क्या है हमारा इसमें, एक कीटो समूह। इसमें क्या है, एक कीटो समूह होता है। नंबर 2 क्या है, इसमें 2 1 डिग्री एल्कोहलिक समूह होते हैं। 1 डिग्री एल्कोहलिक समूह होते हैं। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो क्या है, इसमें 3, तीसरा पॉइंट में 3 2 डिग्री एल्कोहलिक समूह होते हैं। एल्कोहलिक समूह होते हैं।
तो अब इसके अंदर आपको पता लग गया, नंबर 1 में कीटो, 2 प्राइमरी और 3 जो हैं वो सेकेंडरी समूह होते हैं। वो वहाँ से भी आपको, जब आप इसकी संरचना देखेंगे तो वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा। अच्छा, जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं से ये भी पता चलता है कि इसमें एक 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है, सीधी श्रृंखला होती है। तो इसमें ये क्या होती है, 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है। ठीक है, ये जो समावयवी है फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज वामा ध्रुवण गुणक होता है, वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। अब जब इसकी संरचना देखेंगे, संरचना से इसकी कई चीजें आपकी क्लियर होती हैं। तो मैंने देखिए क्या है, सबसे पहले आपका क्या है, जब कीटो समूह होगा तो हम इसको क्या करेंगे, कीटो समूह लगाएंगे, C+O, इसकी संरचना बनाएंगे। तो ठीक, जब इसकी संरचना बनाए तो किसमें लगा दिया, कीटो समूह लगा दिया। कीटो समूह जब लगाएंगे तो उसके साथ क्या है, आपको 2 इस तरीके से इसमें बॉन्ड लगाने पड़ेंगे। तो पहला बॉन्ड को शो करने के लिए हमें एक प्राइमरी समूह लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको दोनों तरफ तो जोड़ नहीं सकते, संरचना भी बनाना जरूरी है। इसकी संरचना बनाने के लिए क्या है कि हमने क्या लगा लिया, एक कीटो समूह लगा लिया, और कीटो समूह के पास 2 बॉन्ड होते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को आगे बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ बॉन्ड को बंद करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमारा एक प्राइमरी समूह आ गया है। और दूसरा जो है वो कीटो समूह होता है, CHOH का होल क्या कर दिया हमने, थ्राइस, और अगला हमारे पास क्या है, CH2OH। तो जो हमने ऊपर बातें बता रखी हैं वो आपको सिंगल पता लग गई कि इसके अंदर क्या है, एक कीटो समूह है, 3 सेकेंडरी एल्कोहलिक समूह है, और 2 क्या है, 1 डिग्री एल्कोहलिक समूह, प्राइमरी एल्कोहलिक समूह। इसके अंदर जब हम संरचना देखेंगे इसकी, तो इसमें क्या देखिए, CHOH, CH2OH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, है ना। अब आगे देखिए इसका कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5, और ये हमारा हो गया CH2OH। इसका जो रोटेशन है OH वो हमारा इधर दाईं तरफ, और इससे हमने ले लिया यहाँ। इसका जो पैटर्न है वो आपका पीछे मैंने ग्लूकोज की संरचना में समझाया हुआ था। ये जो पैटर्न आपका है वो डेक्स्ट्रो डी के समान है, यानी OH कहाँ है, दाईं ओर है, तो हम इसे कहते हैं D। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके बाद जो OH होता है वो भी आपका इधर ही रहेगा, ग्लूकोज में देखा हुआ आपने। तो लेकिन जो तीसरे कार्बन का है यहाँ पर 1 2 3, जो चौथे कार्बन का है नीचे से देखेंगे तो वो उसका OH जो है वो बदल जाता है, इधर हमारा OH, इधर हमारा क्या हो जाता है, OH हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, वहाँ भी ये था कि एल्डिहाइड समूह के बाद वाला जो कार्बन था उसका OH इधर दाईं तरफ था, तो वो प्लस रोटेशन करता था, लेकिन इसकी रोटेशन जो होगी वो कहाँ होगी, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इसकी माइनस रोटेशन होने से हम इसको क्या कह सकते हैं, ये D तो डेक्स्ट्रो यहाँ से है, और ये हमारा क्या होगा, माइनस पैटर्न वाला होगा। माइनस पैटर्न का मतलब है कि कीटो समूह के जस्ट दूसरे जो कार्बन होता है उसका अगर OH दाईं तरफ है तो वो प्लस रोटेशन कर रहा है, और बाईं तरफ है तो वो माइनस रोटेशन करता है, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, सीधा हाथ मानते हैं, और इस दाईं तरफ को सीधा मानते हैं और बाईं तरफ को क्या मानते हैं, डेढ़ा मानते हैं। तो डेढ़े की तरफ क्या होता है, हमारा नेगेटिव रोटेशन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं इसको, तो हमारा क्या बन गया, D माइनस ग्लूकोज, सॉरी फ्रक्टोज। तो ये इसकी क्या रही, संरचना के अंदर आपको ये संरचना दिखाई दे रही है। तो ये आपका क्या बन गया, D माइनस फ्रक्टोस रूप इसका बन गया है। तो मैंने आपको देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि ये जो संरचना है वो इसकी इस तरीके से मैंने आपको
दिखा दी। देखिए आगे की बातें मैं अभी इसको हटा करके आपको और बताऊंगा। फ्रक्टोज में भी ग्लूकोज के समान एक चक्रीय संरचना पाई जाती है और ये जो चक्रीय संरचना है वो फ्यूरान के समान होती है। ये हमारा क्या है, फ्यूरान। इसमें कितने परमाणु हैं, 1 2 3 4 5। ये हमारी क्या है, फ्यूरान है। और फ्यूरान में कितने हैं, 5 कार्बन परमाणु हैं। अगर हम इसकी तुलना, ये क्या नाम है इसका, फ्यूरान। अब हम बात करें अपने किसकी, फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज में क्या होता है, CH2OH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH, इधर क्या हमारा OH, सिंगल बॉन्ड C, OH और H, सिंगल बॉन्ड C, OH और H, और सिंगल बॉन्ड क्या बन गया हमारा, CH2 और OH। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। देखिए यहाँ पर क्या है, जो ऑक्साइड रिंग बनती है यानी चक्रीय संरचना बनेगी, वो भी ग्लूकोज के समान 5वें कार्बन से और क्रियात्मक समूह से, जो मेन क्रियात्मक समूह है इसका, उसके साथ बनती है। तो यहाँ पर हमारा क्रियात्मक समूह मेन क्या है, कीटो। और कीटो का जो डबल बॉन्ड है वो यदि टूट जाए, कीटो का डबल बॉन्ड है वो यदि टूट जाए, और टूटेगा कैसे, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जब कार्बोनिल समूह होता है तो ऑक्सीजन की विद्युत आक्रामकता होती है ज़्यादा। जब विद्युत आक्रामकता ज़्यादा होती है तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन जो है वो टूट करके, और क्या बन जाता है यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा आपका माइनस, और इस जगह आ जाता है आपका पॉजिटिव। अब बात करते हैं OH में। OH में क्या होता है, ऑक्सीजन की विद्युत आक्रामकता ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, साझे के इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा और ये क्या बना लेंगे, प्लस बना लेंगे। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। जब ये पोलराइजेशन होता है तो ये वाला H जो है वो यहाँ से हट करके और किसके पास चला जाएगा, इस O के पास चला जाएगा। जब इस O के पास चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बचा आपका माइनस, और यहाँ क्या बचा प्लस। तो ये क्या करेगा, ये प्लस और माइनस आपस में क्या कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़ करके क्या बना लेंगे, इस तरीके की ऑक्साइड रिंग बना लेंगे। तो ये जो ऑक्साइड रिंग है वो हमारी 5 परमाणुओं के बीच में है, एक ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन। तो यहाँ पर भी हमारी 5 कार्बन की जो है वो एक रिंग है, 5 कार्बन नहीं, 5 परमाणुओं की रिंग है, 1 2 3 4 5। 5 परमाणुओं की ये फ्यूरेन जैसी संरचना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, नंबरिंग अगर दे लें 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारी क्या है, इस प्रकार की 5 परमाणुओं वाली बंद ऑक्साइड रिंग बन जाती है, जिसमें ऑक्साइड जो रिंग है वो कौन कौन से कार्बन के मध्य बन रही है, दूसरे और 5वें कार्बन के मध्य बन रही है। तो अब हम इस संरचना को बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इसी प्रकार के 2 चक्रीय रूप बना लेंगे। इसी प्रकार के इसके 2 चक्रीय रूप कौन से हो गए, एक तो ये बन गया। अगर हम इस OH को इस से हटा करके इधर की ओर लगा दें तो दूसरा रूप कौन सा बन जाएगा आपका, CH2OH, सिंगल बॉन्ड C, इधर हमने दे दिया OH, और बाकी का आपका जो पैटर्न है वो वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा, OH, इधर हमारा H आ गया, इधर हमारा C आ गया, ये हमारा OH आ गया, ये हमारा H आ गया, इधर हमारा C, ये हमने बना लिया H, और अब इसकी ऑक्साइड रिंग से हम इसको यहाँ जोड़ देंगे। ये ऑक्सीजन चाहे आप यहाँ लगाएं, चाहे यहाँ लगाएं, चाहे यहाँ लगाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगला बना आपका CH2 और OH। लेकिन अब आपको देखने को क्या दिख रहा है कि अब हमारा OH वो कहाँ, दाईं तरफ है, यहाँ हमारा बाईं तरफ है, यहाँ हमारा कहाँ है, दाईं तरफ है। तो बाकी का ये जो हमने अभी ग्लूकोज दिया था, फ्रक्टोज दिया था, वो फ्रक्टोज कौन सा है, D और माइनस वाला, ठीक, D और माइनस वाला फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज। लेकिन अब क्या है, इसमें OH कहाँ है, इधर की ओर। जब OH हमारा दाईं तरफ है तो हम इसको कह सकते हैं अल्फा D प्लस माइनस फ्रक्टोज। बाकी का इसमें यही पैटर्न यहाँ आ जाएगा। अभी भी ये जो पहले था पैटर्न वो केवल वही था, तो इसमें क्या आ गया हमारा, D माइनस और फ्रक्टोज, D माइनस क्या हो गया,
फ्रक्टोज है। लेकिन OH जो हमारा है वो C जो 2 कार्बन पर OH है वो हमारा क्या हो गया, दूसरी तरफ हो गया। दूसरी तरफ हो गया तो उसका पैटर्न हमारा क्या हो गया, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज हो गया। अब हमें इनकी क्या करानी है, इनकी बनानी है हावर्थ ने जो संरचना बनाई थी इसके समान पायरेनोज संरचना। ये क्या है, वो पायरेनोज संरचना थी, यहाँ पर इसका नाम फ्यूरेन है, तो इसकी फ्यूरेनोज संरचना बनेगी। तो मैं देखिए इसकी संरचना यहाँ नीचे बना दे रहा हूँ, उसकी भी संरचना यहाँ नीचे बना दूंगा। तो अब आपको करना क्या है, इसी प्रकार की एक रिंग बनानी है। क्या बनानी है आपको, इसी प्रकार की एक रिंग बनानी है। तो मैंने देखो इस तरीके से इसकी एक रिंग बना ली, ये ऐसे ही हमने इसकी भी एक रिंग बना ली। और हमने यहाँ पर इस तरीके से जहाँ भी मैंने रिंग फोल्ड हो रही वहाँ इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, डॉट डॉट इस तरीके से इंडिकेट कर दिया। अब देखिए ये जो रिंग है वो कौन से कार्बन से हो रही है, दूसरे कार्बन से टच। तो ये हमारा कौन सा होगा, दूसरा कार्बन। ये कहाँ टच हो रही है, 5वें कार्बन से, तो ये हमारा कौन सा हो गया, 5वां कार्बन। ऐसे ही हम यहाँ क्या करेंगे, दूसरा कार्बन दे देंगे, यहाँ कौन सा देंगे, 5वां। 5वां कार्बन देने के बाद ये हमारा जो कौन सा है वो छठा कार्बन है, तो छठे कार्बन को हम ऊपर लिख देते हैं CH2 और OH। यहाँ भी इसको लिख देंगे CH2 और O, क्योंकि जगह हमारे ऊपर नहीं है। और इनके बीच में ऑक्साइड रिंग बनती है, तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ पर भी हमने ऑक्सीजन लगा दिया। अब बात करते हैं आगे बात करने का, देखिए मैंने फिर आपको वही बताया, ये वाले को खोल के इधर लाएंगे। जब इस वाले को खोल के इधर लाएंगे तो OH हमारा हो जाएगा बाहर, और जब OH हमारा बाहर होता है तो रिंग से बाहर हो जाएगा। रिंग से बाहर होने का मतलब नीचे दिखाई देगा, तो हमने क्या लिख लिया, OH यहाँ लिख लिया। अगला जो हमारा जब OH बाहर हो जाएगा तो ये हमारी अंदर हो जाएगी, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, CH2 और OH। यही जो दूसरे कार्बन का पैटर्न है वो बदल गया, तो दूसरे कार्बन का पैटर्न हमारा कहाँ आ जाएगा, दूसरे कार्बन का पैटर्न हमारा जो है वो CH2 नीचे आ जाएगा OH, और हमारा OH कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब जब हम इधर करते हैं तो देखिए OH हमारा कहाँ जाता है, रिंग के अंदर की तरफ जाता है, वो क्या लाएंगे, रिंग के अंदर आ जाता है, तो रिंग के अंदर हमारा OH आना चाहिए। तो अगला OH हमारा यहाँ आ गया, ये दूसरे कार्बन का, और H हमारा यहाँ चला गया। ये हमारा दूसरा है तो ये हमारा तीसरा हो गया, ये हमारा पहला हो गया। अगला जब चौथे कार्बन है तो उसका उल्टा हो जाएगा, उसका OH हमारा इधर चला जाएगा, H हमारा यहाँ आ जाएगा। अगले बार आपको कुछ करना ही नहीं है, अगले बार तो आपको H लगानी है। तो इसका पैटर्न आपका जैसा है वैसा का वही रहेगा, और तो कुछ आपको करना नहीं है। H, तो इसका नाम क्या हो गया, बीटा डी माइनस फ्रक्टो, और ये जो है वो फ्यूरेनोज संरचना, तो क्या लिख देंगे, फ्यूरेनोज संरचना। और ये संरचना कौन सी बनेगी, इसका नाम है अल्फा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज संरचना। ये हमारी संरचनाएं बनके तैयार हो गई। तो ये हमारा जो डेरिवेटिव है वो एक ही बार में आपको क्या हो गया, खत्म हो गया। ये संरचनाएं जो हैं वो हावर्थ संरचनाएं हैं, इनको याद रखेंगे आप, हावर्थ संरचना, ठीक है। और ये चक्रीय संरचना कौन कौन से कार्बन पर होती है, तो दूसरे पे और 5वें पर होती है। यह संरचना आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में पूछी जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।